हवा में उत्साह था। साल था 2025 और प्रयागराज शहर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर स्थित अद्वितीय आध्यात्मिक महत्व की घटना की मेजबानी करने के लिए तैयार था। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक शहर विश्वास, भक्ति और प्राचीन अनुष्ठानों की एक जीवंत टेपेस्ट्री में बदल जाएगा, जो दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करेगा। त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाने वाला प्रयागराज का पवित्र मैदान पृथ्वी पर मानवता की सबसे बड़ी मंडली का गवाह बनने के लिए तैयार था। शहर महीनों से तैयारी कर रहा था। इसका बुनियादी ढांचा इस आयोजन के विशाल पैमाने को समायोजित करने के लिए तैयार किया गया था। विशाल बाढ़ के मैदानों में टेंट फैले हुए थे, नदियों पर अस्थायी पुल बने हुए थे और हवा में मंत्रों के जाप और धूप की सुगंध गूंज रही थी। यह एक ऐसा तमाशा था जिसका वर्णन करना कठिन था। एक ऐसा शहर जो लाखों लोगों की आस्था से एकजुट होकर ऊर्जा से भर गया था। आस्था के असाधारण प्रदर्शन, प्राचीन परंपराओं के उत्सव और विश्वास की स्थायी शक्ति के प्रमाण के लिए मंच तैयार किया गया था। महाकुंभ मेला केवल एक त्योहार नहीं था, यह एक तीर्थ यात्रा थी, आत्म खोज की यात्रा थी और त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में पापों को धोने का अवसर था। कुंभ मेला पौराणिक कथाओं और प्राचीन ज्ञान में डूबा हुआ त्योहार अपने मूल का पता समय की शुरुआत से लगाता है। किंवदंती है कि कुंभ मेला अमृता के अमृत के अधिकार के लिए देवासों और राक्षसों के बीच हुए महाकाव्य युद्ध की याद दिलाता है। समुद्र मंथन या समुद्र मंथन के रूप में जाना जाने वाला यह खगोलीय संघर्ष अमृत के उद्भव के रूप में सामने आया, जिसे कुंभ या बर्तन में ऊपर रखा गया था। जैसे ही देवासों और राक्षसों ने कीमती अमृत के लिए समफाइट की, कहा जाता है कि अमृत की बूंदें भारतीय सबकॉन्टिनेंट में 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अमृत के स्पर्श से पवित्र बने ये पवित्र स्थल कुंभ मेला के स्थल बन गए, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और आध्यात्मिक नवीनीकरण के वादे का उत्सव है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला समय की चक्रीय प्रकृति और विरोधी ताकतों के बीच शाश्वत नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रकाश और अंधेरा, अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस के ताने बाने में आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना कुंभ मेला की नींव का काम करती है। किंवदंती के अनुसार देवता और राक्षस शक्ति के लिए एक शाश्वत संघर्ष में बंद अमृता के अमृत की तलाश में ब्रह्मांडीय महासागर या क्षीर सागर का मंथन करने के लिए एक अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमत हुए। मंदरा पर्वत का उपयोग मथानी की छड़ के रूप में किया गया था और नागराज वासुकी ने खुद को मंथन रस्सी के रूप में अर्पित किया था। ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु ने अपनी पीठ पर पहाड़ को सहारा देने के लिए कछुए कुर्मा का रूप धारण किया, जबकि देवासों और राक्षसों ने वासुकी के दोनों ओर खींचकर समुद्र का जबरदस्त बल से मंथन किया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र ने इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु, अप्सराओं और अंत में अमृत से युक्त कुंभ सहित कई खजाने प्राप्त किए। अमृत के अधिकार के लिए देवासों और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवता अंततः विजयी हुए। कुंभ मेला विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, प्रत्येक का अपना अनूठा महत्व है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल बाद आयोजित किया जाता है और पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। दोनों भव्य समारोह हैं। हालांकि महाकुंभ मेला, जो हर 140 साल बाद आयोजित किया जाता है, उन सभी में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है। यह वह समय होता है जब लाखों लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का अभिसरण होता है, जो अद्वितीय श्रद्धा और एकता का वातावरण बनाता है। महाकुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है, आस्था की स्थायी शक्ति और प्राचीन परंपराओं के कालातीत ज्ञान का प्रमाण है। महाकुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार होता है, भक्ति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत नजारा है। 2025 में लाखों लोग पवित्र नदियों के तट पर आशीर्वाद और शुद्धि की तलाश में एकत्रित होंगे। हवा में मंत्रों की गूंज, धूप की खुशबू
और पारंपरिक परिधानों के जीवंत रंग होंगे। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और मानवता का मिलन है। इस ग्रैंडता को देखते हुए हम सभी को जोड़ने वाले गहरे संबंध को महसूस किए बिना नहीं रह सकते। यह हमारी साझा विरासत, हमारी सामूहिक आशाओं और आत्मज्ञान की तलाश की याद दिलाता है। जैसे जैसे महाकुंभ 2025 नजदीक आ रहा है, प्रयागराज शहर तैयारियों से गुलजार है। अधिकारी लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जा रहा है, स्वच्छता सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जा रहा है। प्रत्याशा स्पष्ट है और शहर दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन उत्साह और भक्ति के बीच त्रासदी आ गई, भगदड़ मच गई, जिससे तीर्थयात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आपदा की सीमा स्पष्ट होते ही खुशी का माहौल गमगीन हो गया। जानें गईं और कई घायल हुए। त्रासदी ने घटना पर एक अमिट मार्क छोड़ी, जिससे सभी को जीवन की नाजुकता का एहसास हुआ। भगदड़ के मद्देनजर सरकार ने तेजी से कार्रवाई की। आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया गया और इंजर्डों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। भगदड़ के कारणों को समझने और भविष्य में ऐसी इंसिडेंटों को रोकने के लिए जांच शुरू की गई। भीड़ प्रबंधन को बढ़ाने और सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार के लिए उपाय किए गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि तीर्थयात्रियों की भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। भगदड़ की त्रासदी ने महत्वपूर्ण सबक दिए। इसने इतने बड़े पैमाने की इंसिडेंटों में सावधानी पूर्वक योजना और मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जैसे ही प्रयागराज शहर आगे देखता है, अतीत से सीखने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक नए सिरे से प्रतिबद्धता है कि भविष्य की सभाएं सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण हो। आगे का रास्ता लचीलापन, प्रतिबिंब और अटूट विश्वास का है।